हेलो स्टूडेंट, आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10th के दो चर वाले रैखिक समीकरण एवं का प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का भाग 5 सोल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही सरल एवं आसान वे से समझाऊंगा ताकि आप सभी स्टूडेंट आसानी से समझ जाए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दे और सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन पर क्लिक कर दे ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप सबको लगातार मिलता रहे। चले सवाल सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बताने से पहले मैं आपको एक बात कह रहा हूँ कि इस क्वेश्चन का सॉल्व आपको समझने के लिए एक वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, देखिए निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के एवं बनाइए। ये जो आपका समस्या दिया उसे रैखिक समीकरण के एवं बनाइए 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 और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए, और इनका हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए सॉल्व कर रहा हूँ, सॉल्व, ठीक है सॉल्व। ये क्वेश्चन क्या बोला है, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय के पत्र 3 दिनों का एक नियत किराया है। ठीक है, किराए पर पुस्तक देने वाला कोई पुस्तकालय को उसका प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया तथा उसके बाद प्रत्येक दिन का एक अलग किराया। 3 दिन का एक किराया नियत है, उसके बाद जितना दिन है उसका एक अलग किराया दिया गया बोला गया। ठीक है, सरिता ने 7 दिन तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया क्या है, ये आपको निकालना है। क्या निकालना है, नियत किराया का प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो इसको मान लीजिए। ठीक है, लिखिएगा कि माना कि माना कि प्रथम 3 दिनों का नियत किराया, प्रथम 3 दिनों का नियत किराया किराया बराबर मान लीजिए एक्स। किराया हमेशा क्या रुपये में दिया था, तो लिखिए रुपया। ठीक है, फिर लिखिएगा माना कि प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया। ठीक है, तो लिखिएगा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, दिन का किराया किराया बराबर लिखिएगा वाई रुपया। ठीक है, तो चलिए प्रश्नानुसार जो प्रश्न कह रहा है लिखिए प्रश्नानुसार। देखिए प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए बोला गया है किराए। ये पहला प्रश्न आपका कह रहा है, यहाँ से देखिए सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। ठीक है, तो देखिए सरिता ने 7 दिन तक पुस्तक रखने के लिए, तो देखिए 3 दिन का तो नियत किराया है, उसका हम लोग 100 रुपये मानेंगे तो लिख दीजिए एक्स। अब 7 दिन में जब 3 दिन निकल गया नियत किराया तो कितना बचा, 4 दिन। तो 4 दिन आपका क्या, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का, तो 4 हुआ है। तो इन दोनों के बदले कितना रुपया अदा किया, 27 रुपये। तो प्लस बराबर लिख दीजिए 27। देखिए फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए 27 रुपया सरिता ने 7 दिनों के लिए अदा किए। तो देखिए 3 दिन नियत किराया है, तो 7 दिन में 3 दिन को नियत किराया को एक से लिख दिए। अब 7 दिन में 3 दिन जब निकल गया कितना बचा, 4 दिन। तो 4 दिनों का क्या, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, तो 4 हुआ है। तो इन दोनों के बदले में क्या दिया, 27 रुपये दिया। तो इन दोनों के जोड़ बराबर 27 लिख दिए। ये लिख दीजिए आप पहला इक्वेशन। ठीक है, पुनः प्रश्न अनुसार ठीक है, पुनः प्रश्नानुसार क्या बोला है, फिर देखिए यहाँ से ये देखिए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। ठीक है, तो सुशी ने 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये, तो 3 दिन नियत किराया था उसको लिख दीजिए एक्स। अब 3 दिन नियत किराया था उसको लिख दिए एक्स।
अब देखिए 3 दिन निकल गया, 5 दिन में तो बचा क्या, 2 दिन, तो 2 दिन क्या है वाई, तो पति का 3 दिन का किराया क्या वाई, तो लिख दीजिए 2y। तो इन दोनों के बदले कितना दिया आपका, 21 रुपये, तो लिख दीजिए 21। ठीक है, ये आपका हो गया समीकरण 2। ठीक है, अब तो ये दोनों समीकरणों को क्या करिए, विलोपन विधि से सोल्व करिए। तो देखिए x से x हमारा बराबर है, ठीक है, तो इन दोनों को क्या करिएगा, दोनों प्लस में x का आगे कुछ ना प्लस, दोनों को जोड़ने पे लिख दीजिए, ये जोड़ने पे सॉरी घटाने पे, जब दोनों प्लस रहता है और दोनों माइनस रहता है तो लिखते हैं घटाने पे, जब प्लस माइनस रहता है तो जोड़ने पे लिखते हैं। तो लिखिएगा समीकरण 1 और समीकरण 2 को, समीकरण 1, हाँ समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पे लिखे, ठीक है, क्योंकि दोनों प्लस, घटाने पे पर, घटाने पर, क्योंकि x का दोनों समीकरण में x के आगे कुछ नहीं प्लस है, तो इसलिए घटाने पे लिखे। चलिए क्या कीजिए, समीकरण में लिख देते हैं, लिखिए x प्लस 4y बराबर 27, फिर लिखिएगा x प्लस 2y बराबर 21। ठीक है, साइन चेंज करिए, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, और यहाँ भी प्लस है, कुछ नहीं प्लस है माइनस। अब देखिए जैसे साइन चेंज किए, एक्स का जो प्लस था हट गया, अब एक्स का क्या हो गया, माइनस हो गया, 2y का माइनस हो गया, किसका ही माइनस हो गया, तो देखिए प्लस माइनस यानी घट जाएगा, तो काट दीजिए इसको। अब देखिए प्लस प्लस माइनस माइनस, ठीक है, तो 4 में से 2 गया, आपका क्या बचा 2, तो लिख दीजिए 2y, बचा क्या, पड़ा क्या है आपका 4y, प्लस है तो प्लस में रहेगा, कोई मतलब है ना, और यहाँ भी घटाइए, 27 में से 21 प्लस माइनस 27, तो आपका 6 बचा। ठीक है, तो इसीलिए y बराबर आपका हो जाएगा 6। ठीक है, 2y यहाँ क्या बराबर के इधर मल्टीप्लाई में, इधर आगे डिवाइड में, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है, 2 यहाँ के डिवाइड में काट दीजिए, 2 तिया 6, तो इसीलिए y बराबर आ जाएगा आपका 3। ठीक है, चलिए y बराबर आपका 3 आगे भागे बनाइए। अब क्या करिए, इस y का मान को दोनों समीकरण में किसी एक में भी रख दीजिए, आपको x का मान आ जाए। लिखिएगा अब y के मान को समीकरण 2 में रख देते, ठीक है, 2 में रखने पर, रखने पर चलिए समीकरण 2 को लिखिए x प्लस, चलिए समीकरण 2, ठीक है, 2y बराबर 21। ठीक है, तो लिखिए x का मान कुछ नहीं है, देखिए तो ऐसे रखिए, प्लस 2y, 2y मल्टीप्लाई में से 2 गुना y का मान क्या है 3 है, 3 लिख दीजिए बराबर 21। ठीक है, अगला स्टेटमेंट लिख सकते हो आप, चूंकि y बराबर 3, ये बंद कर दिया। अब देखिए x को ऐसे लिखिए, +6 ऐसे लिखिए, अब देखिए 21 भी ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, 21/21 माइनस, ठीक है 21, ठीक है, बराबर के इधर 6 क्या प्लस में, उधर जाके माइनस में 6, तो x बराबर आपका आ जाएगा, तो आपका x बराबर आ जाएगा क्या, x बराबर 21 में से 6 घटा, आपका आ जाएगा 15, x का मान आ गया, ठीक है 15, ठीक है, x का मान आ गया। तो हम लोग क्या माने थे, हम लोग प्रथम 3 दिनों का किराया x का मान आ गया, तो यहाँ लिख देते, अतः अतः प्रथम प्रथम 3 दिनों का किराया किराया बराबर x बराबर 15 रुपया। ठीक है, ये आपका आ गया, और प्रत्येक
प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, अतिरिक्त दिन दिन का किराया, किराया प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर y बराबर 3 रुपया। ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दे और सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन पर क्लिक कर दे, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप सबों को लगातार मिलता रहे, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से मेरे यूट्यूब चैनल को ग्रो करने में सहायता मिलेगी। अतः आप प्लीज मुझे सपोर्ट करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।